शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। छुलक श्री जिनेन्द्र जी वर्णी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयिर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ ले। अभी तक हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था उत्तम क्षमा के बारे में। हमें बताया जा रहा था कि अंदर के भाव हमारे रियल कैसे हैं और हम करते क्या हैं। ठीक है। जितना जितना हम जानेंगे उतना उतना हमें अपने अंदर की कमियां पहले तो महसूस होंगी। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें क्या लगता है, हम तो अच्छा है, हम तो सही कर रहे हैं, प्रॉब्लम तो दूसरे में है। ठीक है ना। तो ये कमियां ही अपने अंदर की, अगर हम क्रोध कर रहे हैं तो वो कमी हमारी है, किसी दूसरे की नहीं। ठीक है। अगर हम अहंकार करते हैं, किसी भी तरह का अहंकार है, अहंकार मतलब यहाँ पर इवन अपने को दुखी मानना भी अहंकार की श्रेणी में आता है। ठीक है। तो कैसा भी करके अपने ही बारे में सोचते रहना, दैट इज अहंकार। अहम और कार मतलब अपने में ही डूबे रहना। ठीक है ना। तो वह है अहंकार की बात जो आगे चलेगी आज से उत्तम मार्दव में। अम, शुरू करते हैं। ठीक है। तो अपनी ही कमियों को देखना है और उस पर वर्क करना है। बस यहाँ पर इतनी ही बात हमें समझाई जा रही है। और दोनों का कंपैरिजन हो जाने से गृहस्थ का स्वभाव और मुनि क्या कर सकता है या करता है, कैसे अपने आप को संबोधन देता है, क्या करता है उसमें, तो वह भी हमें समझाया जा रहा है। ठीक है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमसे तो नहीं होता, लेकिन हम ये नोटिस नहीं कर पाते कि अरे ये तो हम मुनि जो करता है वैसा करने की कोशिश भले ही कर लें, लेकिन वैसा कर पाए ज़रूरी नहीं है। तो हमें उसमें ऐसा नहीं फ्रस्ट्रेट होकर हम छोड़ ही दें। ठीक है ना। तो हम अपनी लिमिट को भी देखें। हम एक गृहस्थ हैं, हमारी लिमिट क्या है। कुछ चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं और कुछ चीज़ें हम छोड़ भी सकते हैं। ठीक है। लेकिन साधु के पास तो सब कुछ छोड़ा हुआ होता है, सारी कषाय भी उसकी तो छूटी हुई होती हैं। और फिर भी अगर कषाय हो जाए तो वो कैसे अपने को संबोधित करता है, उस पर ये यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है। तो कह रहे हैं, शांति सरोवर भगवान आत्मा आज अत्यंत सौभाग्यवश शांति सागर वीतरागी गुरुओं की शरण को प्राप्त होकर भी यदि कषाय उद्रेक में जलता रहा, कषाय उद्रेक मतलब उद्रेक कषाय के उदय में, ठीक है, जलता रहा तो कोई लाभ ना होगा इस महान व दुर्लभ अवसर से। अतः अब जिस किस प्रकार भी अंतर्दाह उत्पादक इन कषायों से युद्ध कर। ठीक है। उत्तम मार्दव से आक्रमण कर, शांत होकर आक्रमण कर, किनके ऊपर, कषायों पे। कषायों से युद्ध हमें खुद करना होगा। तो कषायों से युद्ध हम कब कर पाएंगे? कभी नोटिस किया इस बात को? अगर हमें कहा जा रहा है कि हमें कषायों से युद्ध करना है, किसकी कषायों से? अपनी खुद की कषायों से। तो हमें अपनी कषाय दिखनी भी तो चाहिए, तब तो हम युद्ध करेंगे। ठीक है ना। तो जितना भी वर्क करना है ना, हमें अपने पर करना है। अब आपकी मर्जी है आप कितना उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। बिल्कुल मतलब दूसरा क्या कर रहा है उससे कोई मतलब ही नहीं है। दूसरे ने गुस्सा दिला दिया या दूसरे ने मुझे नीचा दिखा दिया, है ना, इस चीज से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो अपनी इन कषायों से हमें खुद युद्ध करना होगा। घबरा नहीं, इस हथियार का सामना करने की शक्ति इन कषायों में नहीं है। किस किस हथियार की
किसे आक्रमण करने को कहा जा रहा है? उत्तम मार्दव से। ठीक है। इसकी एक झलक मात्र से यह गीदड़ टोली दुम दबाकर भागती दिखाई देगी। यह हथियार तेरे पास ना हो ऐसा भी नहीं है। तेरी आयुधशाला में ऐसे हथियारों की कमी नहीं, क्योंकि आत्मा क्या है? अनंत शक्ति वाला है। ठीक है ना? तरह तरह की शक्तियां हैं हमारे पास, लेकिन हम बिल्कुल आधीन मानकर बैठ गए अपने को परिस्थिति के, कि हम तो क्या करें, हमारे साथ तो ऐसा ही है। ये तो फिर भी आप अपना, आज अमेरिका में आकर रह रहे हैं और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अपने हाथों से करनी पड़ती हैं जो कि भारत में दूसरे लोग कर देते हैं, है ना? तो वहाँ पर और ज़्यादा अधीनता है। दूसरे से काम करवाएंगे भी, फिर उसको गाली भी देंगे। वो अपने आपके पसंद का ना करे तो फिर उसमें फ्रस्ट्रेट भी होंगे, है ना? यहाँ पर तो क्या है, खुद ही करना है। ठीक है ना? तो उतनी फ्रस्ट्रेशन नहीं होती जितनी भारत में होती है। ठीक है ना? तो वहां पर किसी का कुछ कह देना, इवन कोई आपका हेल्पर ही आपको कुछ पलट कर जवाब दे दे तो आपको सहन नहीं होगा। और यहाँ पर अपने पास परिस्थिति कैसी है कि हमें सब जगह अपना, क्योंकि सभी शांति से बात करते हैं तो हमें भी शांति से ही बात करनी होती है। हर चीज में थैंक यू सॉरी करके बात करते हैं। ठीक है ना? तो समझ रहे हैं कि हम तो बहुत अभी अनुकूल परिस्थिति में बैठे हैं यहाँ पर, और फिर भी हमारी अगर कषाय बहुत तीव्र हैं तो सोचिए आपका क्या हाल होगा अगर आपको भारत जैसी जगह पर रहना पड़ जाए। ठीक है ना? तो वर्क करना होगा, नो मैटर कौन से क्षेत्र में हम रह रहे हैं, काम हमें खुद करना होगा। ठीक है। तो अभिमान किसे कहते हैं? मार्दव अर्थात मृदु परिणाम, मीठा परिणाम, कड़वाहट की जगह मीठापन, कोमलता। अभिमान के विरोधी परिणाम, आज तक पर पदार्थों को अपना मानता हुआ, पर पदार्थ को अपना मानता हुआ, जैसे मेरा परिवार, चाहे वो मदर साइड का हो चाहे फादर साइड का, है ना? मदर साइड का जो होता है उसे जाति कहते हैं, और जो फादर साइड का होता है उसे कुल कहते हैं। ठीक है ना? तो रूप का, धन, धन क्या है? हमसे पर है। ठीक है ना? रूप क्या है? रूप भी हमें कर्म के उदय से मिला हुआ है। राइट? बल, शरीर में बल। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य सबको मालूम है। तप, हमारा, इवन हमारा तप का भी मान होता है कि मैं इतना तप करता हूँ, त्याग करने वाला हूँ, इस बात का भी मान कर लेना। ज्ञान, बहुत ही इजीली ज्ञान वाले को अहंकार आने में देर नहीं लगती। दो किताबें पढ़े नहीं कि ऐसा लगता है कि हमें तो सब कुछ मालूम है। ठीक है ना? तो ये सब क्या है? ये बहुत बड़ी भूल है अपनी, क्योंकि हमने इस पर्याय को ही अपनी पहचान मान लिया। इसलिए हमें लगता है कि आज जो रूप मिला है वो ही सब कुछ है। ये नहीं पता कि पिछले भव में हम पता नहीं क्या थे। बहुत सारी कहानियां पुराणों में आती हैं जिसमें सुंदर रूप हो और किसी मुनिराज को कुछ अपशब्द कह दिए, अगली बार वही दुर्गंध वाला शरीर मिल गया, है ना? या बिल्कुल काला हो गया शरीर, क्योंकि किसी निर्ग्रंथ साधु के लिए या वीतरागता के लिए कुछ अपशब्द कह दिए। ठीक है ना? तो रूप क्या हमेशा बना रहने वाली चीज है? या कुल जाति जिसके ऊपर हम घमंड करते हैं कि मेरे परिवार में, मैं इस परिवार से बिलोंग करता हूँ, क्या हमेशा से करते आए थे? कुछ ही साल पहले तो किया बिलोंग, है ना? और लेकिन अहंकार इतना ज्यादा, जैसे कि ये हमेशा बना रहने वाला है। जितना ज्यादा अहंकार होगा, अगली बार नीच कुल मिलेगा। क्यों? क्योंकि इतना अहंकार, इतना मान कषाय हो जाएगा कि छोड़ने में भी तकलीफ आएगी, क्योंकि जिस चीज से प्यार ज्यादा होता है, जिस चीज का हम इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, तो उसको छोड़ने में भी तकलीफ आएगी। और जब छोड़ने में तकलीफ आएगी तो आर्त ध्यान होगा। आर्त ध्यान होगा तो तिरंच आयु बंधेगी, है ना? तो सोचिए क्या करेगा वो कुल और जाति। क्या किसी जानवर की कुल जाति देखी है? वो किस माँ से रिलेटेड है या किस फादर से रिलेटेड है, मैटर ही नहीं करता।
तो किसी भी चीज का मिसयूज नहीं करना। इसके विपरीत अगर अहंकार ना करें और निर्ग्रंथता की सेवा करें, जैसे अगर हम वसुदेव का चारित्र उठाकर देखते हैं, है ना, तो वह कामदेव जैसे क्यों बन गए थे? हालांकि मुनि अवस्था में जब उन्होंने ऐसा निदान कर लिया था, बहुत कुरूप टाइप के थे, ठीक है ना, और लेकिन उन्होंने अपनी उस कुरूपता को एक साइड रखकर और मुनियों की सेवा की, ठीक है, और उसके उस समय उन्होंने निदान कर लिया कि मेरे को ऐसा रूप मिले कि सब देखते रह जाए, ठीक है। तो इतना तो तपस्या कर ली थी कि चाहते तो मोक्ष जा सकते थे, लेकिन निदान बंद कर लिया और कामदेव बन गए। अगले भव में सबको मालूम है वसुदेव के साथ क्या हुआ। उनके उनके बड़े भाई ने, है ना, समुद्र विजय ने उन्हीं को नजर बंद कर दिया, क्योंकि जब वो सड़क पर जाते थे, रोड से निकलते थे, तो स्त्रियां बिल्कुल बेहाल हो जाती थी, बहुत बुरा हाल था, ठीक है ना। तो इतना बुरा हाल था कि सबने आके शिकायत करी कि आपके छोटे भाई की वजह से हमारे घर टूट रहे हैं, तो आप कुछ कीजिए। तो उनको झूठ मूठ बोलकर और एक महल के अंदर ही एक तरह से नजरबंद कह लीजिए, या कि वहीं रहो तुम, ठीक है ना। तो कल की डेट में पिछले भव में रूप नहीं था, आज रूप है, तो भी क्या उसका कुछ बेनिफिट हुआ उन्हें? ठीक है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सब पर हैं, आज है कल नहीं। तो जो शाश्वत है हमें उस पर फोकस करना होगा, ये बस कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इनके कारण ही अपनी महानता मानकर गर्व करता चला आ रहा है कि मैं कितने बड़े खानदान से बिलोंग करता हूँ। बहुत लोग हैं जो कहते हुए पाए जाते हैं हमारे घर तो बहुत नौकर चाकर थे। क्या होगा उससे? कुछ फर्क पड़ रहा है किसी को? अपने में ही खुश होते रहना, ठीक है ना। ये इनफैक्ट विषयानंदी परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान में आता है कि मेरे पास कितना साम्राज्य था, या मेरे पास कितना वैभव था, और उसको देख देख कर इतराना, खुश होना, दैट इज रौद्र ध्यान, है ना। इसीलिए जो चक्रवर्ती नहीं छोड़ पाते हैं वो सातवें नरक में जाते हैं, क्योंकि भयंकर तीव्र रौद्र ध्यान होता है उन्हें, है ना। मेरे पास इतनी संपदा, मैं इतना बड़ा राजा, इस तरह से। तो जितना जितना पर पदार्थों में हम अपना इंटरेस्ट रखेंगे, उतना उतना अपने को नीचे की ओर ले जा रहे हैं। अपने को रियलाइज नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी हमारे पुण्य का उदय चल रहा है, ठीक है ना। क्योंकि हम पास्ट लाइफ में जो करके आए हैं हम उसको भोग रहे हैं, तो हमें एकदम से रिजल्ट तो दिख नहीं रहा है। लेकिन अभी से लेके और कुछ साल बाद, 30 या 40 साल बाद, जब नया जीवन मिलेगा, नया शरीर मिलेगा, तब रियलिटी पता चलेगी कि हमने जो जीवन जिया कितनी बड़ी भूल कर दी। पर पदार्थों में ही इतराते रहे, सारा समय निकाल दिया, ठीक है ना। तो कह रहे हैं झूठा है यह गर्व, जिसका कोई मूल्य नहीं, कोई आधार नहीं। अगर अब भी किसी के अंदर इस बात का कोई गर्व है तो उसको निकाल दीजिए। और गर्व कब आता है? गर्व मतलब यहाँ पर अभिमान कह लीजिए। गर्व मेनली तब ज्यादा बिगाड़ करता है जब इनके कारण दूसरे को नीचा दिखाने का मन हो, तब वो मद की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है ना। सम्यक दृष्टि 8 मदों से दूर रहते हैं। वे 8 मद यही हैं: कुल, जाति, रूप, धन, बल, ऐश्वर्य, तप और ज्ञान। अगर कोई पर्सन सब कुछ होने के बाद और दूसरे को नीचा दिखाए, है ना, तो कह सकते हैं कि उसका सम्यक दर्शन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि नीचा दिखाने वाली या अपने आप को बहुत गर्व में मानने वाली तो कोई बात ही नहीं है। कर्म के उदय से मिली है ये सब चीजें, इसमें क्या इतना अभिमान करना, ठीक है ना। तो
कह रहे हैं, इन पर पदार्थों से अपनी महिमा व बड़प्पन की भिक्षा मांगने में ही गर्व करता आ रहा है। इनका मैं स्वामी हूँ, इनको मैं करता हूँ, मेरे द्वारा ही इनका काम चल रहा है, ये सब मेरे लिए ही काम कर रहे हैं, ये सब मुझसे ही अपना बल प्राप्त कर रहे हैं। यदि मैं ना हो तो ये किसी काम के नहीं, मेरे आधार पर ही टिके हैं, इनको मैं भोगता हूँ, ये मेरा बड़ा काम साधते हैं, इनके द्वारा ही मेरी महिमा हो रही है, इनके लिए ही मैं इतना परिश्रम कर रहा हूँ, इनमें से ही मुझे आनंद मिलता है, इनके आधार पर ही मेरी सर्व महत्ता है। लोग मेरी इस विभूति को देखकर नतमस्तक हो जाते हैं। ये सब क्या है? ये सब डायलॉग्स हैं बेसिकली, जो बाहर में ना भी बोलो और अंदर में भी अगर चल रहे हैं तो भी, है ना, बाहर में बोलना बहुत ज़रूरी नहीं है, अंदर में भी अगर ये आ रहे हैं तो भी सेम कर्म बंधता है। ठीक है ना? तो मेरी महिमा का सब बखान करते हैं, इस प्रकार की झूठी कल्पनाओं के अंधकार में आज तू अपनी वास्तविक महिमा को भूल बैठा है। ठीक है ना? तो देखने वाली बात यह है कि तीर्थंकरों ने कभी इस बात के बखान किया कि मैं तो आ, कुलकर के परिवार से हूँ। आदिनाथ भगवान तो कुलकर के परिवार के थे, सोचिए कितनी बड़ी बात है ना? उन्होंने अपने ज्ञान से सबको शिक्षा आदि असी मसी कृषि सिखाई। चाहते तो ये भी कह सकते थे, अरे देखो आज का पूरा समाज जो है ना मेरे कारण ही चल रहा है, ठीक है ना, मेरे ज्ञान के बल पर चल रहा है, मैंने सबको सिखाया, मेरे जैसा तो ज्ञानवान कोई है ही नहीं, तो वो आज क्या तीर्थंकर कहला पाते? तो अपन भी थोड़ा सा, उतना तो नहीं कर सकते लेकिन थोड़ा विचार तो करें कि हम कहने को तो हम कहते हैं हमें भगवान जैसा बनना है, और हम कर रहे हैं उसके पूरा ऑपोजिट है, कि जरा सा कुछ हमारे अधिकार में आ जाए तो हम सोचते हैं कि बस अब सब हमें सलाम ठोके। ठीक है ना? तो इस तरह का क्या बोला यहाँ पर क्लियरली कि ये क्या है? झूठा कल्पना, झूठी कल्पनाएं हैं। ठीक है ना? तो अ, कई बार खुद को नहीं भी पता चलता, तो मेक श्योर कि आपके आसपास ऐसे लोग हों जो आपको रियलाइज करा दें कि हाँ आप गलत चल रहे हैं। ठीक है ना? तो ये भी जरूरी है। बहुत बहुत शुक्र मनाइएगा उनका, अगर आपके कोई निंदक लोग साथ में रहते हैं, जो मेक श्योर करते हैं कि आपके अंदर घमंड ना आ जाए। बहुत समझता है अपने आप को, ऐसा बोलने वाले इमीडिएटली रियलाइज करा देंगे कि आप वाकई में कहीं अपने आप के अंदर घमंड तो नहीं कर रहे। ठीक है ना? अपनी इस महिमा की अवहेलना करके दूसरों की महिमा में अपनी महिमा मानना अनंता अभिमान है। क्या मतलब? अपनी इस महिमा में यानी, ओ सॉरी ये लाइन रह गई, कि अपनी विभूति को ना गिनकर भिखारी बन बैठा है। ठीक है, झूठी कल्पना के अंधकार में आज तो अपनी वास्तविक महिमा को भूल बैठा है, अपनी विभूति को ना गिनकर भिखारी बन बैठा है। ठीक है ना? एक वो कहानी सुनी होगी, अम, जिसमें वो भिखारी सारी जिंदगी भीख मांगता है, बाद में जब उसका मरण हो जाता है, लोग उस जगह को साफ कर रहे होते हैं, तो पता चलता है उसका साफ करते हुए ये पता चलता है कि वो जिस जगह पर बैठा था वहां पर एक संदूक था जिसके अंदर हीरे जवाहरात और अशरफियां दबी हुई थी, तो वो उसकी जगह थी, उसको मिलती, राइट, लेकिन उसने क्या किया, पूरा जीवन अपना भिखारी की तरह निकाल दिया। तो ये चीज हम भी, हमारे ऊपर भी अप्लाई हो रही है कि हमारे पास क्या है, शायद या तो ये कह लीजिए कि उसका हमें ज्ञान नहीं है या हमें बताया नहीं जाता, है ना? इसलिए हम अपनी वास्तविक महिमा को भूलकर भिखारी बनकर बैठे हैं कि भगवान मुझे ये चाहिए, भगवान मुझे वो चाहिए, जबकि हम सब कैसे हैं? सबके अंदर सेम अबंडेंस है, कहीं पर किसी के अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारा फोकस हमेशा अपनी कमियों पर रहता है, क्योंकि जो हमें इस समय पर नजर नहीं आ रही हैं, है ना, क्योंकि वो तो शरीर से रिलेटेड है, शरीर से तो कोई भी परफेक्ट नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि हम पंचम काल में हैं, उत्कृष्ट आयु भी नहीं है, उत्कृष्ट शरीर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है किसी के पास भी।
और फिर भी हम अपने बारे में जानने की तो कोशिश कर नहीं रहे हैं, और जो शरीर है उसी का कंपैरिजन करके दुखी हुए जा रहे हैं, मेरे पास ये क्यों नहीं है। ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि अपनी महिमा की अवहेलना करके और दूसरों की महिमा में अपनी महिमा मानना, दूसरे की महिमा मतलब जो अभी ऊपर बताया ना, पर पदार्थ। ठीक है। दूसरे के होने पर अपने आप को बड़ा मानना, पैसा है, धन दौलत है, ऐश्वर्य है, ज्ञान है, उस पर उसके बल पर अपनी महिमा मानना। क्या कहा? अनंताभिमान है, यानी अनंतानुबंधी मान है, जो अनंत का बंद करा दे हमारे अंदर। अपनी महिमा के प्रति अत्यंत कठोरता है। क्यों है? क्योंकि जिस आत्मा के अंदर अनंत शक्तियां हैं, और वो प्रकट भी हो सकती हैं हम चाहें तो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम तो अनंत का अनुबंध कर रहे हैं। अनंत का अनुबंध कैसे कर रहे हैं? मद करके कर रहे हैं। ठीक है ना। अनंतानुबंधी कषाय जो होती है वो मिथ्यात्व के साथ होती है। ठीक है। और मिथ्यात्व कब होता है? जब हमारे अंदर मद होता है। मद यानी दूसरे को नीचा दिखाने का भाव। ठीक है ना। अभिमान का डिस्टोर्टेड रूप मद कहलाता है। ठीक है। तो क्या हो गया ये? अपनी महिमा के प्रति अत्यंत कठोरता, अपने आप को अनदर अनादिकाल तक भटकाने का डिसीजन हमने ले लिया, तो कठोरता ही कही जाएगी ना। एक है कि नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे तो कसाई करनी ही नहीं, मेरा गोल तो शांति है ना। उसके लिए अगर हमें थोड़ा झुकना भी पड़े तो हम झुक रहे हैं, सहना भी पड़े तो सह रहे हैं। आप समझ रहे हैं? हो सकता है दुनियादारी में ये बातें अच्छी ना लगे और ना करी जाती होंगी, लेकिन शांति पथ पर ऐसा ही है। ठीक है ना। क्षमा सागर महाराज जी कहते थे कि हम सबकी सब बातें चुपचाप सह लेते हैं, क्या कहें हमसे लड़ा नहीं जाता, है ना। हम उनकी आ, ये बात भी सह लेते हैं कि हमसे व्यर्थ लड़ा नहीं जाता। ठीक है ना। तो ऐसा भी समय आता है जब हम अपने में इतने सिमट जाते हैं कि हमें दूसरे से कोई मतलब ही नहीं रहता। ठीक है। व्यर्थ लड़ना बहुत बड़ी टाइम की वेस्टेज एंड टाइम एंड एनर्जी की वेस्टेज है। ठीक है ना। एक दृष्टि भी अंतर की ओर जाए तो अपनी विभूति के दर्शन हो जाए, अपनी महिमा का भान हो जाए, उसके प्रति बहुमान प्रकट हो जाए, पर द्रव्यों का अभिमान हट जाए, निज का अभिमान हो जाए। निज का अभिमान बहुत बड़ी चीज है, जिसको हम कहते हैं ना सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है ना। सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है। तो वो होनी बहुत ज्यादा जरूरत है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास यहाँ पर ये नहीं कि जो शरीर हमें मिला है, जो ये प्रेजेंट पर्याय है, उस पर विश्वास नहीं, जो हमारे अंदर की क्षमता है उस पर विश्वास। दैट इज आत्मविश्वास। और जब वो आत्मविश्वास आता है ना, तो आप मानिएगा कि बहुत सारी चीजें आपको ऐसा लगने लगेगा कि अपने आप हो रही हैं। आप कर नहीं रहे हैं, आप बस हो रही हैं, आप शांत हुए हैं। उसी को दूसरी भाषा में, जो आज के समय में, उसी को मिरेकल्स बोलते हैं। ठीक है ना। ये मिरेकल्स और कुछ नहीं है, अपनी ही आत्मशक्ति के जागृत होने पर ये चीजें होती हैं, क्योंकि आत्मा में तो अनंत शक्तियां हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट। और जब हम ह्यूमन बीइंग जो हैं, इम्पॉसिबल चीजें या अचानक से कुछ हो जाता है तो हम ये कहते हुए पाई जाती है, कैसे हो गया, इट्स इम्पॉसिबल, मिरेकल हो गया, राइट। लेकिन अपने ओर दृष्टि जाने से, ठीक है, अपनी महिमा का भान होने से हम बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ऐसा भी थोड़ा सा लाइव जी के देखना चाहिए। हमेशा दूसरे सब जैसे लोग जी रहे हैं वैसा ही जिए तो फिर मज़ा नहीं है उसमें। ठीक है ना।
तो उस तरह का भी होना चाहिए। लोक में भी दो प्रकार के अभिमान कहने में आते हैं, एक स्वाभिमान और दूसरा सामान्य अभिमान अर्थात पराभिमान। मैं उत्तम कुल का हूं क्योंकि मेरा पिता बड़ा आदमी है इत्यादि तो पर अभिमान है, क्योंकि पिता आदि पर की महिमा में झूठा अपनत्व किया जा रहा है। परंतु मेरा यह कर्तव्य नहीं, क्योंकि मेरा कुल ऊंचा है, यह है स्वाभिमान। ठीक है, सिर्फ इसलिए कि मेरा कुल ऊंचा है इसलिए मुझे ये करना है, नहीं, ये क्या है, स्वाभिमान, क्योंकि अपने कर्तव्य की महिमा का मूल्यांकन करने में आ रहा है। पर अभिमान निंदनीय और स्व अभिमान प्रशंसनीय गिनने में आता है। इसलिए वास्तविक अभिमान करना है तो स्वाभिमान उत्पन्न कर, अर्थात निज चैतन्य विलास के प्रति महिमा उत्पन्न कर, जितनी चाहे कर। ठीक है ना। अब जो समय बचा है तो उसमें ये तो जरूर होना चाहिए कि अपने निज चैतन्य विलास, विलास मतलब उसकी विभूति, उसकी, उसका ग्रैंडवर, उसका अबेंडेंस, राइट, उसके प्रति महिमा उत्पन्न कर। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है इन रियलिटी देखा जाए तो अपने लिए। ठीक है ना। तो ये सब हमारे हाथ में है। आत्म संबोधन, ऐसे में साधु अपने को कैसे संबोधित करता है, ये भी हो सकते हैं कि नॉट जस्ट साधु, एक्चुअली लेट्स से किसके लिए कहा है। मेरा कुल बहुत ऊंचा है, मैं सूर्यवंशी हूँ, वह महान वंश जिसमें भगवान आदि ब्रह्मा ऋषभ देव ने अवतार लिया, जिसमें षटखंड स्वामी भरत चक्रवर्ती उत्पन्न हुए, जिसमें यम विजेता महान तपस्वी बाहुबली उत्पन्न हुए। आप सबको मेरा सम्मान करना उचित है, क्योंकि मैं भगवान की संतान हूँ और आप सबसे ऊंचा हूँ। अरे, क्यों अपने कुल के प्रति इतना कठोर हो गया है तू? तनिक तो दया कर, बिल्कुल रंक बन गया है। भगवान की संतान होने का गर्व करता है पर भगवान होने का नहीं। क्या गर्व कर रहा है? कि मैं भगवान की संतान हूं। ये एक तरह का अभिमान की बुआ रही है इसमें, है ना। अपने को भगवान मानना और अपने को भगवान कहना, मैं भगवान हूं, गलत है। राइट। मानना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लेकिन हम सबके आगे अब ये बोलते रहें कि हम भगवान हैं, मेरी सुनो, तो वह गलत होगा। चिदानंद ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर स्वयं भगवान होकर किसकी महिमा, किसकी उच्चता स्वीकार कराने चला है ना। दूसरे से स्वीकार करना कि मैं देखो कितना बढ़िया, मैं जैन कुल से आया हूं, पता है तुम्हें, उच्च कुल का हूं मैं, ये बात कहना ही हमारे अभिमान को, हमारे मद को दिखाने वाला है। ठीक है ना। अपने को अंदर में उस पे कॉन्फिडेंस है, अच्छी बात है, लेकिन बोलकर मैं, तुम्हें पता है मैं जैन कुल से हूं, बड़ा उच्च कुल होता है ये गलत होगा। ये दूसरे को नीचा दिखाने का भाव है। डिफरेंस समझ रहे हैं? अंदर में फील आनी चाहिए कि मैं जैन कुल से हूं क्योंकि क्योंकि नहीं, ये उच्च कुल है ना। मैंने कुछ अच्छा किया होगा जो आज मुझे ये कुल मिला। उच्च कुल कैसे मिलता है, किसी को जानकारी है? पास्ट भाव में क्या ऐसा किया होगा जो उच्च कुल मिला? दान दिया हुआ किसी सुपात्र को। और एक इम्पोर्टेंट, सरलता और मृदुता सराग, सरलता। सराग संयम। नहीं नहीं नहीं। संयम से जिया हो। नहीं नहीं, उच्च कुल और नीच, अब याद है गोत्र बंद कैसे हाँ होता नहीं है? पता, वो निंदा निंदा। निंदा पर प्रशंसा, है ना। हाँ, अपनी आत्म, निंदा, दूसरों हाँ, की निंदा, अपने निंदा की और निंदा दूसरी करना, आत्म पर की निंदा और पर और प्रशंसा प्रशंसा। करने से, हाँ, है ना। और इसके ऑपोजिट अगर कोई आत्म प्रशंसा करे और पर निंदा करे तो नीच कुल बनता तो नीच को राइट। है ना। तो सोचिए हमने कितनी अपनी आत्म निंदा की होगी और दूसरे की प्रशंसा की होगी, तब तो हमें उच्च कुल मिला। ठीक है ना। तो हमें आगे क्या बनना है वो भी हमें देखना है। हम अपनी अपनी प्रशंसा करे जाएं और दूसरे को नीचा दिखाते रहें, ठीक है ना, ये हमारे नीच कुल के बंध का कारण बनेगा। जब हम तत्वार सूत्र जी पढ़ेंगे ना तो सब सामने आ जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को।
साक्षात भिखारी बनकर भगवान के कुल को लांछन लगाने वाले भोचेतन तो उच्च कुलीन है कि नीच कुलीन। स्वयं तो ऋषभ है, षटखंड का ही नहीं त्रिलोक का अधिपति है। स्वयं ऐसा नहीं कह रहे कि तू अब अपने आप को हम आदि तीर्थंकर कहने लग जाएं। अगेन ये अंडरस्टैंडिंग की बात है। अंडरस्टैंडिंग ऐसी होनी चाहिए कि ये जो जीव तत्व है इस शरीर के अंदर, वह तीन लोक का स्वामी बनने की शक्ति रखता है। तो हम दीनहीन क्यों बने, दीनहीन क्यों कहलाएं, क्यों मांगे इवन भगवान के आगे, भगवान मेरी ये तकलीफ दूर कर दो। ठीक है ना। अगर हम खुद अधिपति हैं तो भी, और अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है कि ये हमारे पिता है, मैं इनकी संतान हूं, तो क्या वो हमारी टेक केयर नहीं करेंगे? ठीक है ना, हमें कहने की क्या जरूरत है। ठीक है ना। और तीसरी चीज, ये हमारा खुद का कर्म का उदय है, हम उसको क्यों इग्नोर कर रहे हैं? हम पहले तो गलत कर्म करके आते हैं और फिर भगवान के आगे रोना रो लेते हैं। ठीक है ना। तो एटलीस्ट इतना ही सेटिस्फैक्शन रखो कि एटलीस्ट हम उच्च कुल में हैं, हमारे सामने जिनेंद्र देव हैं, वीतरागी भगवान हैं। बजाय उनके आगे कुछ भी गिड़गिड़ाने के, अपना समय व्यर्थ करने के, जैसे वो हैं बल्कि वैसा बनने की सामर्थ्य हमारे अंदर भी है। तो भगवान से कंपेयर करो, भगवान कहाँ आप कहाँ मैं। आप कितने शांत, और मेरे अंदर देखो कितनी कषायों की डिस्टरबेंस चलती है। ठीक है ना। बजाय कुछ मांगने के, सिर्फ उनके जैसा बनने का बार बार मैनिफेस्टेशन करो, रीइंफोर्समेंट करो। ठीक है ना। अपनी महिमा के प्रति गर्व कर, कठोरता छोड़, उसका और अधिक अपमान मत कर, स्वयं अपना सम्मान करना सीख, तब बनेगा वास्तव में उच्च कुलीन। ठीक है ना। नॉर्मली भी कहते हैं ना कि दुनिया में रिस्पेक्ट चाहिए तो अपनी रिस्पेक्ट तुम्हें खुद करनी होगी पहले। कोई इंसान अगर अपनी रिस्पेक्ट नहीं करता तो दुनिया में कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता। ठीक है ना। तो सोचिए अगर हम अपना सम्मान करना सीख जाएं, किस रूप में, कि हमारी जो हमारे अंदर भगवान बनने की शक्ति है, सामर्थ्य है, उसी में ही हम अपने में एकदम खुश रहें। है ना। कितनी बड़ी चीज हमें आज पता चल गई, हमारी क्वालिटी पता चल गई। तो हमें कुछ भी घबराने की जरूरत है क्या? जब भगवान ने अपना कल्याण कर लिया इस मार्ग पर चलकर, भील से लेकर और महावीर भगवान की पर्याय तक, तो हम अपना नहीं कर सकते क्या थोड़ा सा चेंज सोच में लाके? है ना। तो कर सकते हैं, ऐसा विश्वास करना होगा। तो ये तो बात हुई कुल की। अब जाति के बारे में, मेरी जाति बहुत ऊंची है, मेरे मामा की आज्ञा अनेक देश स्वीकार कर रहे हैं, मेरे नाना इतने दानी थे, मेरी माता बड़ी विदुषी है। ये सब क्या है? माता की साइड पर अहंकार करना। है ना। अरे क्या हुआ, तेरी माता तेरे मामा और नाना बड़े थे तो तुझे इनसे क्या, तू तो देख कि तू कौन है। विजय जी आपने हाथ रेस किया। जी। जी अ, बोल। मेरे मन में एक दुविधा आई है जी। कि देखो, एक तरफ तो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि हमें अपना अम, सम्मान करना चाहिए, अपने आप को ऐसे मानना चाहिए कि कितनी हमारी आत्मा जी। को देखते हुए कितनी शक्ति है इसमें। हम्म। इस तरह से दूसरी तरफ हम जब वो प्रतिक्रमण करते हैं तो उसमें हम अपने आप को कितना धिक्कारते हैं हम्म। कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं हम्म। बहुत, हाँ। है ना। तो ये वाली बात मेरे को प्रतिक्रमण का थोड़ी। प्रोसेस बिल्कुल सही है। जिस समय पर हम जो कार्य करते हैं हम उस रूप अपने को मानकर चलते हैं। ठीक है। हम जब भगवान के दर्शन करने जाते हैं, ठीक है ना, तो हम्म, हम उसी रूप की, भगवान आप और अब मैं में, मेरे में कितना डिफरेंस है। आप भी मनुष्य, मैं भी मनुष्य, लेकिन फिर भी कितना डिफरेंस है। ठीक है ना। तो उस समय पर हम अपनी कमियां गिनाते हैं, सेम विद प्रतिक्रमण। ठीक है। लेकिन जब हम दूसरे हम्म, से डील करते हैं या कोई तकलीफ हमारे ऊपर आ जाती है, तब हम प्रतिक्रमण की पोजीशन में नहीं है। समझ रहे हैं? तब हम अपने ऊपर विश्वास रखें, हम कौन हैं।
ठीक है। जब हम दूसरे के साथ डील कर रहे हैं तब हम अपने ऊपर विश्वास रखें, बजाय इसके कि हम अपने कुल पर विश्वास करके और उसको नीचा दिखा रहे हैं। ठीक है ना? मेक सेंस? हम्म, दो अलग अलग हाँ, नहीं चीजें हो नहीं, रही हैं। दोनों। हम्म। जी जी जब जी, हाँ, लोगों से मैं। डील करना है तब हम्म, अपने अंदर विश्वास रखना है। जब अपनी प्योरिफिकेशन करनी है तो अपने को निकृष्ट मानकर करना है। ठीक है ना? हम्म, अभी हम्म, हमने क्या बोला? आत्म निंदा पर प्रशंसा से उच्च कुल मिलता है। ठीक है ना? तो हाँ प्रतिक्रमण में हाँ, हम जब आत्म निंदा करते हैं, निंदा। है ना, तो जी उससे भी हमारे अंदर अहंकार नहीं आने पाता। ठीक है ना? ठीक हमें है, नहीं नहीं अहंकार नहीं, नहीं सही बात। करना। हाँ। तो दोनों चीजें दे दी आपको, आपकी मर्जी है दोनों में से किससे काम चलता है। ठीक है ना? अब ये नहीं कि हमें तो अपने ऊपर रिस्पेक्ट है, हम तो अपने को जानते हैं, इसलिए हमें प्रतिक्रमण करने की क्या जरूरत है। नहीं, बिल्कुल सही है वो तो। है ना? वो वो अपनी एक जगह है। आवश्यकता है। हाँ एग्जैक्टली जी, हाँ। exactly। है ना? तो इस तरह हाँ हाँ से अगर हम हाँ। करेंगे कि मैं तो जी। भगवान बनने की मेरे अंदर क्षमता है, मुझे प्रतिक्रमण की जरूरत नहीं है, तो ये अपने आप में एक तरह का अहंकार हो गया। ये तो बहुत अहंकार। बेड़ा गर्क कर देगा। हाँ हाँ, राइट। बिल्कुल, हाँ। तो ऐसा, बिल्कुल। तो बिल्कुल अपेक्षा लगाकर हाँ अपने को बात को समझना है। बहुत सारी चीजें हाँ, अलग अलग जगह पर नहीं। अलग अलग यूज होती हैं। तो हाँ, बहुत बस वो उसमें मैं आपका कमेंट दे सुनना चाहता था। सही बात है वो तो। बढ़िया। में आ रहा था, थैंक यू। लेकिन बड़ी। जी हाँ। यस। जैन धर्म हल्का फुल्का नहीं है। जैन धर्म के जो पहले के आचार्य हुआ करते थे, बड़े बड़े शास्त्रार्थ में जीतने की क्षमता हुआ करती थी उनमें। ठीक है ना? आज का समय तो कुछ भी नहीं रह गया। एक पुस्तक पढ़ते हैं हम और हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़े पंडित बन चुके हैं। लेकिन आप अगर देखेंगे किस तरह से नयों का प्रयोग करके दूसरे के या आचार्यों के कहने का अभिप्राय ही किस नए से कहा जा रहा है, अगर उसको यूज करके आप बात को सामने रखेंगे तो हर चीज पॉसिबल है। ठीक है ना? हर एक शब्द में, हर एक सेंटेंस में सत्य छुपा है। ठीक है। चलिए, तो अभी बात हो रही है जाति के बारे में। तो कह रहे हैं कि तेरी माता, तेरे मामा, तेरे नाना बड़े थे तो क्या हुआ, है ना? तुझे इनसे क्या? तू तो यह देख कि तू कौन है। उन्होंने बड़े कार्य किए होंगे, वे बड़े कहलाए। तू बड़ा कार्य करेगा तो तू बड़ा कहलाएगा। नीच काम करने से कौन ऊंचा बनता है? नीच काम मतलब, नीच काम मतलब कि अपने लिए कुछ भी हम करें नहीं, और सिर्फ इसलिए कि मैं तो बहुत बड़े नाना के, मेरे नाना बहुत बड़े व्यक्ति थे, तो अब मैं कुछ ना करूं या गलत काम करूं तो ये तो ठीक नहीं है। है ना? अपने प्रभुत्व को ठुकराकर नाना मामा से अपने प्रभुत्व की भिक्षा मांगने वाले भोचेतन, तनिक विचार तो कर कि तू महान है कि भिखारी। भगवती सरस्वती जिसकी माता हो, वह तुच्छ बुद्धि वाले प्राणियों को अपनी माता बनाए, आश्चर्य है। सहज आनंद जिसका मामा हो, वह चिंता की चिताओं में जलने वाले इस मनुष्य को मामा समझे, खेद है। भगवान, आंख खोल, अपनी ज्ञान चेतना वाली जाति को पहचान, उसके प्रति बहुमान उत्पन्न कर कठोरता छोड़। ठीक है? ज्ञान चेतना वाली जाति को पहचान कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है? अगेन याद रखिएगा कि उत्तम मार्दव जो है मुख्यतः से मुनियों के लिए है, लेकिन वो कैसे अपने को संबोधन देते हैं उससे हमें थोड़ा थोड़ा सीखने को मिल रहा है। ठीक है? हम एकदम से अपनी ज्ञान चेतना वाली जाति को कह दें कि अरे उसको पहचान, तो हमें लगेगा कि अरे ये क्या कह रहे हैं। ठीक है ना? ज्ञान चेतना वाली जाति यानी हम किससे बिलोंग करते हैं, हमारी खुद की पहचान क्या है, हम कौन है। ठीक है ना? तो उसके प्रति बहुमान उत्पन्न कर कठोरता छोड़, चेतन जाति पर गर्व कर, चाहे जितना कर, उसमें कोई लिमिट नहीं है। ठीक है ना? गर्व मतलब, अगेन, गर्व यहां पर मद नहीं है। ठीक है ना? चेतन जाति पर गर्व करके कोई मद
कैसे कर सकता है? सोचने वाली बात है। रूप के लिए बता रहे हैं, मैं बड़ा रूपवान हूँ, गली में मुझे जाता देखकर स्त्रियां अपना सर्व काम छोड़कर बरामदों में आकर खड़ी हो जाती हैं। राह चलने वाले पथिक रुक जाते हैं। अरे कौन से रूप की बात करता है? इस चमड़े के रूप की बात। तब तो अवश्य ही तू बड़ा रूपवान है। ले एक बार इस दर्पण में मुख देख ले, इसमें 10 साल आगे का रूप दिखाई दे जाएगा तुझे। देख कितना सुंदर है ये। क्यों डर क्यों गया? आज जैसे हम हैं, 10 साल बाद या 20 साल बाद कैसे दिखेंगे सबको मालूम है ना। एकदम शरीर झुर्रियों से भर जाएगा, एकदम बॉडी कैसी हो जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी कहीं ना कहीं से, है ना। तो तेरा ही तो रूप है जिस पर गर्व करता था तू। जरा मक्खी के पंख समान पतली सी इस झिल्ली को उतार कर देख इसका रूप। क्यों, कैसा लगता है? जरा शौच गृह में जाकर देख इसका रूप, कैसा मन भाता है। भोले प्राणी, अपने सच्चिदानंद रूप को भूलकर इस चमड़े पर लुभाते क्या लज्जा नहीं आती? आ, यदि अपना सौंदर्य देखना है तो देख यहाँ, जहां विश्व मोहिनी यह शांति सुंदरी तेरे गले में वरमाला डालने को तैयार खड़ी है। इसका अपमान करके तू कैसे अपने को रूपवान कह सकेगा? प्रभु, अन्य ओर से दृष्टि हटा, कठोरता तज, इस सुंदरी को मृदुता से स्पर्श कर। यह है तेरा असली रूप। किस सुंदरी को? शांति सुंदरी को, है ना। हमारी क्या अवस्था है? सबको ध्यान है संसार वृक्ष, जिसमें एक व्यक्ति, है ना, पेड़ से लटका है और नीचे उस पेड़ को, तने को हाथी हिला रहे हैं। नीचे उसमें अजगर हैं, 4 अजगर हैं, और ऊपर जिस डाल से टंगा है उसको चूहे कुतर रहे हैं, है ना। और उसी पेड़ पर जो मधुमक्खी का छत्ता है उसकी मक्खियां आकर हमें, उसी पर्सन को काट भी रही हैं, और फिर भी उसी छत्ते से निकलने वाले मधु को वो चाट रहा है। और क्या कह रहा है? गुरु आए कि चल चल मैं तुझे शांति लोक में लेके चलता हूँ। कि नहीं गुरु, अभी तो एक बूंद और ले लूँ, अभी तो एक बूंद और ले लूँ। यहाँ पर किसका अपमान हो गया? गुरु का हो तो हो, कोई नहीं, गुरु तो फिर भी कुछ नहीं कहेंगे, है ना। हमने शांति का अपमान कर दिया, हमने शांति को एक्सेप्ट ही नहीं किया। हमें तो किस में मजा आ रहा था? चाहे वो मधुमक्खियां चिपटी हुई हैं हमें, जो कि हमारे ही परिवारजन हैं, ठीक है ना। जो ऊपर चूहे दाल कुतर रहे हैं, वो दिन और रात है, एक एक क्षण बीत रहा है। नीचे के जो 4 अजगर हैं वो 4 गतियों में हमें लेने के लिए तैयार खड़े हैं, ठीक है ना। और जो हाथी है वो उम्र का आयु कर्म है, कभी भी वह उखाड़ सकता है उस पेड़ को, ठीक है ना। लेकिन हमने कितनी बार अपने अपॉर्चुनिटीज को खो दिया, किसके लिए? इस शरीर के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए उसके लिए बहुत ज्यादा सोचना अच्छी बात नहीं है। ये कहना चाह रहे हैं कि इस रूप के लिए क्या क्या नहीं खो दिया। ये एक पैराग्राफ और कर लेते हैं। मैं बड़ा धनवान हूँ, बड़े बड़े व्यापारी मेरे द्वार पर मस्तक रगड़ते हैं। सारी मंडी का भाव मेरे हाथ में है। मेरे पास 500 गांव है। ये देखो, करोड़ों के हीरे जवाहरात खजाना भरा पड़ा है। कुबेर भी शर्माता है मुझसे। अरे, किस पर गर्व करता है? इस धूल पर, जो कल ही न जाने कहाँ विलय हो जाने वाली है। अपने वास्तविक चैतन्य धन को भूलकर इस धूल से अपने बड़प्पन की भिक्षा मांगते क्या लाज नहीं आती तुझे? जाग चेतन जाग, इधर देख, इस चैतन्य कोश को, जिसके कोने में संपूर्ण लोक समाया हुआ है। 3 लोक की संपूर्ण विभूति को एक समय में भोग लेने की शक्ति रखने वाले भोग ज्ञान पुंज, इस अपने ज्ञान की महिमा को स्वीकार और धूल की महिमा की पकड़ को छोड़, ठीक है ना। इसी का नाम है मृदुता या मार्दव परिणाम। सोचकर देखिए, अगर यही चतुर्थ काल होता, है ना, हमें अच्छा संबोधन मिलता, शरीर में हमारे बल रहता, लेट से अच्छा सहनन होता, तो अंतर मुहूर्त में हम केवल ज्ञान पाने की शक्ति रखते हैं, हम सब, ठीक है ना। और केवल ज्ञान होने के बाद ये पूरा लोक हाथ हथेली में रखे आंवले के समान है।
ठीक है ना। लोक का अधिपति भी कहे तो कोई बड़ी बात नहीं है उस समय। केवल ज्ञानी को लोक का अधिपति स्वामी भी कह दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक अंतर्मुहूर्त की बात है, राइट। और कहाँ हम इस धन के पीछे कितना पूरा समय निकाल दे रहे हैं, उसी को देखते रहने में, ठीक है ना। तो ये रियलिटीज हैं, जितना समझना चाहे समझ सकते हैं। ये 12 भावना में भी बहुत बार आती हैं चीजें, करना है तो उसको भी पढ़ा जा सकता है और यहाँ से भी सीखा जा सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और किसी को कुछ यहाँ पर शेयर करना है या कुछ नहीं क्लियर हुआ हो? चलिए, जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हु दोग। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 वर्ण मुकर मंत्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय सभी को, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।